डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, direct selling, direct selling companies, direct selling, 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 डायरेक्ट सेलिंग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री Direct selling has huge opportunities in India. Direct selling, we realize that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. डायरेक्ट सेलिंग अब यह सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, बल्कि अब यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है और खुद इंडियन गवर्नमेंट इसका सपोर्ट कर रही है। बस शर्त यह है, कंपनी सही होनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा है? आप खुद देख लो। सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था उसको अलग करने का जो काम एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पहले लोगों के साथ इसलिए फ्रॉड स्कैम हो गया क्योंकि तब ना कोई गाइडलाइंस था ना कोई रूल्स, लेकिन अब तो हर साल नए नए गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं, उसमें चेंजेस अपडेट हो रहे हैं और लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट जारी किया जा रहा है, बस इसलिए कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और भी बेहतर बनाया जा सके, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी न हो और उन्हें काम करने में आसानी हो सके। मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है, रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। अब लोगों का सवाल ये नहीं होगा कि नेटवर्क को ज्वाइन करे या ना करे, बल्कि ये कि ऐसी कौन सी कंपनी को चूज करें जिससे कि अपना फ्यूचर तेजी से ग्रो कर सके, ज्यादा पैसा बना सकें। दोस्तों, आज नेटवर्क को ज्वाइन करने के दो सबसे बड़े रीजन, नंबर 1 बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और नंबर 2 जो सबकी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, और वो है पैसों का न होना। बेरोजगारी जो आज आग की तरफ फैल रही है और इसका ग्राफ दिन प्रतिदिन ऊपर ही जा रहा है, और ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद से ही हर एक गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है और कोई भी गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं कर पाई है। देखिए, वो हर एक इंसान जिसकी एज 15 से 20, 25, 30, 35, 40, इवन इससे ऊपर भी है, 60 के नीचे, वो जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके स्किल के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही है। भारत में बेरोजगारी की दर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले 7.14% था, लेकिन अब 8% से भी ज्यादा हो गया है। भारत की ये बढ़ती बेरोजगारी दर भारत के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। 2021-22 में जीडीपी की दर 6.3% थी और लेटेस्ट में जीडीपी दर 4.4% पाई गई है। और बेरोजगारी की दर बढ़ने से सिर्फ जीडीपी में गिरावट ही नहीं आई है, बल्कि उधारी लागत भी बढ़ गई है और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भारत पहले से अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिससे अब ये पता चलता है कि एक्सपोर्ट में भी भारत वीक रहा है। CMIE के MD महेश व्यास का कहना है कि ये बेरोजगारी दर में जो वृद्धि दिख रही है, ये आज उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आने वाले समय में है। अब है नंबर 2, पैसों का न होना। देखो, सिंपल सी बात है, नेटवर्किंग MLM में कौन आता है, डायरेक्ट सेलिंग से ज्वाइन कौन करता है? जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास से होता है, या फिर उनके पास पैसों का एक बहुत बड़ा अभाव होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ नए इनोवेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। और वो एक ऐसी स्टेज होती है जब आपको बैंक भी लोन नहीं देता है, और नात रिश्तेदार, रिलेटिव, उनकी तो भाई बात ही अलग है। दैट मीन्स एक स्टूडेंट एज में, एक 25-26 साल की एज में आपको कहीं से भी पैसे मिलने का चांस नहीं होता है। वो कंडीशन होता है MLM को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर आपके पास एनर्जी होती है, एफर्ट होता है, टाइम होता है, लेकिन पैसे नहीं होता है। देखो, और सभी लोग कहते हैं कि स्टार्टअप के लिए, मेहनत के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे भाई, पैसा सबसे बड़ा जड़ है जहाँ से हर एक इनोवेशन, हर एक स्टार्टअप होता है। और आज के टाइम में यार, पैसे के बिना क्या किया जा सकता है भाई मेरे? जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो पेट कैसे भरोगे? तो यहाँ पेट भरने के लिए पैसा इकट्ठा करें या फिर नए इनोवेशन के लिए, नए स्टार्टअप के लिए पैसा इकट्ठा करें, तो वो कंडीशन होता है मतलब वो ज्वाइन करने का। और इसलिए आपको मैक्सिमम लोग ये बोल देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे आपकी कंपनी अच्छी तो लगी है, मैं उसको ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, बट सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास पैसे नहीं यार। अगर आप पैसे दे दो तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ अभी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप MLM में हैं तो आपको ये क्वेश्चनिंग बार बार सुनने को मिलती होगी
कि भाई तुम पैसा दे दो तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो ये एक्स्ट्रा फेंकते हैं, यानी उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग तो है, वो करना तो चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो एक दिखावा करते हैं या फिर वो ओवर स्मार्ट बनते हैं। और ये करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपका एज ओवर एज हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर एज होने पर परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? सिंपल, या तो सीधा मना कर दो, मैं नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है, तुम लोग कुछ भी करके अपना जीवन पालो, या तुम लोग भले ही भीख मांगो, लेकिन मैं तुम लोग को लेकर नहीं चल सकता हूँ। यानी कि साफ साफ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, या फिर अपना कर्तव्य समझो और परिवार की जिम्मेदारियां उठाओ उसे पूरा करने की। अब दूसरे स्टेज में परिवार की जिम्मेदारियां उठाने पर आपको हजारों समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, तकलीफ होगा, जीवन का उतार चढ़ाव होगा, हजारों कठिनाइयां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका परिवार आपके साथ होगा। और अब तो सरकार ने भी नेट मार्केटिंग की मंजूरी दे दी है और अब इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और पीयूष गोयल जी की ये वीडियो साफ साफ बयां कर रही है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि आपके पास नॉलेज कम है या आप पढ़े लिखे कम है, बल्कि ये कि लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है और आपको एक अच्छी स्किल्ड लेने के लिए बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ सकता है, जो कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है और खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए बिल्कुल नहीं। और इस साल से सरकार ने ये डर भी खत्म कर दिया। बस ज्वाइन करने से पहले सही कंपनी चेक कर लेना, क्योंकि जरूरी ये नहीं कि इंडिया में जितनी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की हैं वो सभी सही ही हैं। इसलिए कंपनी का चुनाव सही होना चाहिए ताकि आप फ्रॉड, स्कैम, धोखेबाजी से बच सके। और गवर्नमेंट भी आपका तभी सपोर्ट कर पाएगी जब आप एक जेन्युइन लीगल कंपनी के साथ रहेंगे। तो कंपनी चाहे जितनी पुरानी हो या चाहे जितनी नई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो कंपनी कानून की नजर में जेन्युइन और लीगल होना चाहिए। और जब आप खुद से गलती करेंगे तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक सभी लीगल कंपनियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जो सही हैं, जेन्युइन हैं और लीगल हैं। तो ज्वाइनिंग से पहले इस लिस्ट में अपनी कंपनी को आप जरूर चेक कर लेना। इस लिस्ट को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो आज दिल से अच्छा लगा हो, लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, बिकॉज हम आपके लिए यार ऐसे परफेक्ट वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।